नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, दक्षिणी शैली। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नुज़ूल उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। कहाँ? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं, छोटा सा है। नुज़ूल उल उलूम नामक ग्रंथ भूगोल विधा पर आधारित है। किस पर? भूगोल विधा पर आधारित है। और ये किसके समय में चित्रित हुई थी या लिखा गया था? तो ये आदिल शाह के शासनकाल में लिखा गया था और चित्रित हुई थी। यह ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? तो ये चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। इस ग्रंथ में एक ओर दक्षिणी शैली की भव्यता है तो दूसरी ओर प्राचीन फारसी भारतीय शैली की परंपराएं भी दिखाई पड़ती हैं। इस पुस्तक में 140 नक्शे हैं। कितने? 140 नक्शे हैं और 876 चित्र हैं। 140 नक्शे और तालिकाएं, ये भी 140, और चित्र पूछे तो 876। मुगल काल में बना चित्र काला हिरण विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है और राजा रवि वर्मा की कलाकृतियाँ सालारगंज संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा उपशैली है। तो गोलकुंडा किसकी उपशैली है? तो गोलकुंडा दक्खनी की उपशैली है। इसको भी देख लेंगे। गोलकुंडा दक्खनी की उपशैली है। 1530 से 80 के बीच 1530 से 1580 ईस्वी के बीच इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा के संस्थापक राजा थे। गोलकुंडा के संस्थापक राजा कौन थे? तो इब्राहिम कुतुब शाह। और इन्हीं के द्वारा गोलकुंडा में सर्वप्रथम शासन स्थापित भी किया गया था। मोहम्मद कुली ने अपनी पत्नी कौन? भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था। और 1590 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था। और मोहम्मद कुतुब शाह के शासनकाल में गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की सचित्र पोथी भी चित्रित की गई थी। दीवाने हाफिज कहाँ चित्रित की गई थी? तो गोलकुंडा में। किसके समय में? तो मोहम्मद कुतुब शाह के शासनकाल में। चांद बीबी पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए कहाँ का है? तो गोलकुंडा में ये चित्रित है। लेडी स्मोकिंग हुक्का, ये भी कहाँ का है? गोलकुंडा का है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा, ये भी गोलकुंडा के खान से निकाला गया था, जो कि वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो टावर ऑफ लंदन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी संख्या में चित्रित हुए हैं। तो कहाँ चित्रित हुए हैं? तो गोलकुंडा में ये चित्रित हुए। किसके? नृत्यांगनाओं और पासवानों के चित्र गोलकुंडा में चित्रित हुए। और संस्थापक राजा कौन थे? तो यहाँ पे संस्थापक राजा इब्राहिम कुतुब शाह थे। कौन? इब्राहिम कुतुब शाह थे गोलकुंडा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा के संस्थापक राजा कौन थे? तो गोलकुंडा के संस्थापक राजा इब्राहिम कुतुब शाह थे। कौन थे? इब्राहिम कुतुब शाह था। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह कहाँ के थे? तो ये हैदराबाद के थे। नेक्स्ट है, दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो नर्तक। कौन सा है? नर्तक। यहाँ नर्तकों के चित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। इसको देख लेते हैं। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र नर्तक है, जो हैदराबाद शैली में बना है। और हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। 1793 में तुजुके आसिफी कहाँ का है? तो हैदराबाद का है। ग्रंथ का लेखन व चित्रण मीर निज़ाम ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो हैदराबाद में करवाया था। हैदराबाद का प्रमुख शासक आसफ शाह कलाकारों का आश्रयदाता था। कौन था? कलाकारों का आश्रयदाता आसफ शाह था। और वेंकटवलम या वेंकटचलम हैदराबाद दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था। कौन? वेंकटवलम या चलम। हैदराबाद चित्रकला में मयूर पक्षी का चित्रण सर्वाधिक हुआ है।
कौन से पक्षी का? मयूर पक्षी का। और हैदराबाद चित्र शैली पे गोलकुंडा, मुगल और स्थानीय शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर किस शैली की उपशैली है? तो ये दक्षिणी शैली की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? दक्कन शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा आ जाए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन शैली के चित्रों को किन सल्तनतों ने विशेष रूप से समृद्ध किया था? तो इसको आदिल शाह ने, निज़ाम शाह ने और कुतुब शाह ने। किसने? आदिल शाह ने बीजापुर में, निज़ाम शाह ने अहमदनगर में और कुतुब शाह ने गोलकुंडा में विशेष रूप से समृद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है। बीजापुर में आदिल शाही वंश था। बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही। इसके संस्थापक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर में निजाम शाही, संस्थापक पूछे तो मलिक अहमद। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश था और संस्थापक कुतुब शाह। हैदराबाद में आसफ शाही और संस्थापक कौन थे? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासकों को इसमें याद रखना है, शासकों को ज़रूर से याद रखिएगा कि किस जगह किस शासक ने, संस्थापक इसके राजा कौन थे। दक्कन शैली की किस शैली में आकृतियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियाँ एक सतह पर चित्रित की गई है जिनमें दूरी व पास का अभाव है? दूरी व पास का अभाव है तो बीजापुर में। नेक्स्ट है, नृत्यांगनाओं के चित्र एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो गोलकुंडा में। कहाँ? गोलकुंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुज़ूल उल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ जो खगोल विद्या पर आधारित है किसके काल में लिखा गया है और चित्रित किया गया है? तो ये आदिल शाह के, दोनों में ऑप्शन एक ही दे दिया है। ये आदिल शाह प्रथम, अगर ऐसे दे दे आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, तो प्रथम में लगाइएगा, इसको द्वितीय कर लेते हैं एक को, तो आदिल शाह प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा में कौन सी उपशैली फैली थी? तो दक्षिणी शैली गोलकुंडा में फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? तो दक्षिणी शैली मूलतः बीजापुर में केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत ऐसे संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को हम क्या कहते हैं? रागमाला कहते हैं, जिसमें 6 राग और 36 रागनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी का दक्कन स्कूल किसके समकालीन था? चित्रकारी का दक्कन स्कूल किसके समकालीन था? तो ये मुगल शैली या मुगल चित्रकारी से संबंध रखता था या समकालीन था, बराबर से चल रहा था। दक्कन शैली के चित्रों का सही केंद्र बताइए। तो सबसे पहले अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ था? दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ था? तो अहमदनगर में था। कहाँ था? अहमदनगर में था। नारी और मैना गोलकुंडा में चित्रित है। बीजापुर में नुज़ूल उल उलूम चित्रित है। तारीफ़ हुसैन शाही अहमदनगर में चित्रित है। नेक्स्ट है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? तो ये दक्कन स्कूल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के विशाल दुर्ग, संत मंजिला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों में डैश स्थापत्य का उत्तर समन्वय देखा जा सकता है? तो हिंदू मुस्लिम। विशाल दुर्ग, संत मंजिला महल, गोल गुंबद कहाँ है? तो ये बीजापुर में है। इसमें हम किसका समन्वय देख सकते हैं? तो हिंदू मुस्लिम का समन्वय देख सकते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गवां का मदरसा जो बहमनी सल्तनत के अंतर्गत आता है, भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये कहाँ स्थित है? तो ये बीदर में है। महमूद गवां का मदरसा कहाँ है? ये बीदर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1610 1610 ईस्वी से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? तो दीवाने हाफिज, गोलकुंडा में दीवाने हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली किसके एक अंग के रूप में जानी जाती है? तो दक्खन शैली के एक अंग के रूप में जानी जाती थी। यहाँ पे 5 वंश ने काम किया था, कौन कौन? बीदर, बिरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बीदर में बदिर शाही वंश था, बिरार में इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही और अहमदनगर में निज़ाम शाही वंश ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्कनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक भी था, तो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं है? क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो वास्तविकता के साथ संबंध, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्कनी शैली के सही काल अनुक्रमिक क्रम में है? तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दक्कन या डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है बीजापुर में। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी कहाँ चित्रित है? तो ये बीजापुर में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुज़ूल उल उलूम ग्रंथ किस संग्रहालय में स्थित है? ये तो चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? तो किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग? तो अहमदनगर ने। देखिए, दक्कनी के बाद हमें राजस्थानी स्टार्ट करना था, लेकिन राजस्थानी लंबा है, ये छोटे छोटे इसके साथ ऐड करके पढ़ा दे रहे हैं। फिर कल हम लोग राजपूत शैली पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? राजस्थानी और पहाड़ी। तो ठीक है, आज हम लोग देख लेंगे इसी के आगे आधुनिक पट चित्रकला। ये छोटा है तो इसके साथ हम लोग इसको पढ़ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फैली? तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फैली? अगर राजस्थानी स्टार्ट करते ना तो वो काफ़ी लंबा हो जाता, बीच में छोड़ने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज स्टार्ट कर लेते हैं और कल से जो है अपना वो राजस्थानी हो जाएगा और इसको स्टार्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो ये चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली। किसके संरक्षण में? चोल राजाओं के। क्या कह रहा है? तंजौर चित्र शैली चोल वंशीय राजाओं के संरक्षण में फली फूली और तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, जो 1000 ईस्वी के आसपास प्रतापी चोल सम्राट राज द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राज द्वारा बनाया गया था। इसी कारण इसको राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चोल काल में दूसरा मंदिर कौन सा था? राजेंद्र प्रथम ने 1025 में गंगई कोंड चोलपुरम में बनवाया था। इसका विशाल मंडप 150 स्तंभों पर आधारित है। कितने पर? 150 स्तंभों पर आधारित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 186 फुट है। किसकी? गंगई चोलपुरम की बात हो रही, गंगई कोंड चोलपुरम की बात हो रही है। काली घाट के चित्र बने हैं। कैसे बने हैं? तो मंदिर के चित्र हैं तो धार्मिक बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो काली घाट पेंटिंग का संबंध पश्चिम बंगाल कोलकाता से है। ये 19वीं शताब्दी में चित्रण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर्रा क्या है? तो कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है उसको ही खर्रा या लिपटवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घाट चित्रकला कहाँ मिलती है? काली घाट चित्रकला कहाँ मिलती है? तो ये काली घाट चित्रकला कोलकाता में मिलती है, पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए थे? कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए थे? तो ये चीन, जापान और भारत में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये कालीघाट से संबंधित है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये कालीघाट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीघाट चित्र का केंद्र कहाँ था? तो ये कलकत्ता में था। कालीघाट चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो कलकत्ता में था। पटचित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? तो पटचित्रण के लिए चीन में रेशमी कपड़े का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट के पटचित्र शैली बाजार पेंटिंग, ये नाम किसने दिया था? तो WG आर्चर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र एक विशेष प्रकार की, पटचित्र एक विशेष कला प्रावधान है, ये कहाँ का है? तो पटचित्र उड़ीसा का है। कहाँ का है पटचित्र? उड़ीसा का है। बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र या लपेटी गई लिपिटवा चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये कालीघाट से। कहाँ से? कालीघाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट चित्र संबंधित है, तो ये बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट पेंटिंग के लिए पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो रघुराजपुर। पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो रघुराजपुर। कहते हैं कि यहाँ जितने घर नहीं है उससे ज़्यादा आपको चित्रकार मिल जाएंगे। अब देखते हैं कंपनी शैली, छोटे छोटे से अब कंपनी शैली देखते हैं। लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध कलाकार सेवक राम किससे संबंधित है? तो ये पटना शैली से संबंधित है। सेवक राम किससे संबंधित है? तो पटना शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? तो सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल और जयराम, ये 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? तो बिशनदास नहीं है, ये जहांगीरकालीन चित्रकार हैं मुगल काल के। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी? तो जल रंग। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी? तो जल रंग। हुलास लाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कंपनी शैली के चित्रकार कौन है? तो टिली कैटल है। कौन है? टिली कैटल है। पटना स्कूल का चित्र है तो फिरका। पटना स्कूल का चित्र क्या है? फिरका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम में बने हैं? तो तैल रंग। अभी राजा रवि वर्मा आएंगे लेकिन इसमें ज़बरदस्ती आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे, किसके खरीदे थे? तो सेवक राम के लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। ये भी देख लीजिए सेवक राम ने कैसे चित्र बनाए थे। तो इन्होंने दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठ पूजा, सोनपुर का मेला आदि का उल्लेखनीय चित्रण कार्य किसने किया है? तो सेवक राम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किस केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो ये कंपनी शैली के केंद्र के रूप में पटना जाना जाता है। कंपनी शैली के चित्र में किस प्रकार के पोत का प्रयोग हुआ है? तो अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद्र गोपालचंद किस चित्रण में अत्यधिक निपुण थे? तो लालचंद्र गोपालचंद भित्ति चित्रण में अधिक निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, झूमक लाल किस चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो कंपनी शैली के ये प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण देख लीजिए। अभिकथन और कारण कह रहा है कि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषता का संश्लेषण था। सही है। कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षणों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली भारत के प्रसिद्ध केंद्र में थी तो कहाँ थी? पटना में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो है अकादमिक यथार्थवाद को प्रोत्साहन देना चाहती थी।
कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? तो त्योहार और समारोह इनकी चित्रकारी का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया गया है? तो कागज और हाथी दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये कंपनी शैली के चित्रकार थे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कौन है भाई? तो ईश्वरी प्रसाद है। कौन है? ईश्वरी प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो भारतीय और यूरोपीय कला के मिश्रण से हुआ। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन था? तो पटना था। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ उसका नाम क्या था? तो कंपनी। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई इसका नाम है कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो कौन थे? टिली कैटल। सबसे पहले यही आए थे, फिर उसके बाद विलियम डैनियल, रेनॉल्ड्स, ये सारे आए थे, लेकिन सबसे पहले टिली कैटल का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरका शब्द किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो ये पटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली के पतन के पश्चात किस शैली का जन्म हुआ? तो कंपनी शैली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो सेवक राम। कौन? सेवक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली की मुख्य अध्येता कौन थी? तो मिसेज आर्चर। कौन थी? मिसेज आर्चर। अब देखेंगे कथन और कारण। क्या है? कथन और कारण। कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है। सही है, क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षण के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा था। नहीं, तो उसके संरक्षण के लिए भारतीय चित्रकारों का नतीजा नहीं था, ये भारतीयों को संरक्षण दे रही थी। ये आधी लाइन तो सही है पर आधी लाइन गलत है। तो ए सत्य है और बी जो है वो आंशिक रूप से सत्य है। फिरका शब्द किस परंपरा में व्यवहार किया जाता है? तो ये पटना शैली में। किसमें? पटना शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र थी? तो पटना। कौन सी? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच, अभ्रक, हाथी दांत पर चित्रकला का तकनीक किन शैलियों में हुआ? तो पटना शैली में। ठीक है, पटना शैली में। ये सब बड़े छोटे छोटे से इजी से, यहाँ से किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ ये सबसे अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत कई लोगों से पीछे जाएंगे, ऐसे हो जाओ भैया। निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन नहीं किया गया है। ठीक है, अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन नहीं किया गया। एक एक आंसर तो रटा ही होना चाहिए, क्वेश्चन भी लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन लर्न होगा तो आंसर अपने आप जबान से निकलने लगेगा। कंपनी स्कूल या शैली का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम पटना शैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरका शब्द किस चित्रण पे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पटना शैली में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? पटना शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा चित्रकार देख लेते हैं, दो चार चित्रकार। झूमक लाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, तूनी लाल, मुकुंद लाल, बंसी लाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, उल्लू लाल, लालचंद, गोपाल दास, केहर सिंह, ये सब कंपनी शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी चित्र शैली का विकास काल है? तो 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए हैं? तो जनमानस। कैसे? जनमानस। प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम किस शैली के थे? तो ये कंपनी शैली के थे। किस शैली के थे? कंपनी शैली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो कंपनी शैली। कंपनी शैली। वीडियो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम
हो कि ना हो, एग्ज़ाम होगा और हो के ही रहेगा। ठीक है, आप अपनी जो पढ़ाई है उसको नहीं छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा भाई। आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते हो और ज़्यादा क्या बताया, बोल भी नहीं सकते हैं हम, बोल दो तो फिर वही है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम लोग राजपूत कला पढ़ेंगे, राजपूत कला के अंतर्गत राजस्थानी पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।